नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 11 अप्रैल 2021 और यहाँ पे 12 अप्रैल 2021 के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे ये जो निफ्टी है किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है और कल कौन सा कॉल और पुट इसमें बाइंग किया जा सकता है, कहाँ पे ट्रेड बन सकता है। सबसे पहले क्लोजिंग देखते हैं तो 14,840 के आसपास की इसकी क्लोजिंग है। कितना 14,838 यानी 14,840 राउंड नंबर लेके चल सकते हैं। इसकी जो क्लोजिंग है 14,840 के आसपास की क्लोजिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हम सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ सपोर्ट फाइंड आउट कर लेंगे और कुछ रेजिस्टेंस। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो ऊपर रेजिस्टेंस क्लियर कट 15,000 का, क्लियर कट रेजिस्टेंस 15,000 के आसपास का 15,000 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। क्लियर हो गया। सपोर्ट की बात हम करते हैं अगर, तो सपोर्ट हमारे पास नीचे के जोन की अगर हम बात करें तो बड़ा सपोर्ट है वो है 14,600 के आसपास का एक सपोर्ट आ रहा है यहाँ पर 14,600। लेकिन उसके पहले अब वो सपोर्ट लेवल थोड़ा ऊपर खिसक चुका है और वो सपोर्ट लेवल जो हमारे पास है वो है 14,700 के आसपास का। क्लियर, यानी सपोर्ट है 14,700 और 15,000 का रेजिस्टेंस है। अब मैं बात करता हूँ कि कल अगर ये नॉर्मल कंडीशन के आसपास ओपन होता है, यानी जहाँ पे क्लोज हुआ है उसके आसपास, तो हमें क्या करना चाहिए। इंपॉर्टेंट लेवल है काफ़ी ज़्यादा। देखिए 14,838 हम लोग सेल की तरफ देखेंगे, हम लोग सेल की तरफ देखेंगे। अगर ये ब्रेक करता है, अगर ये ब्रेक कर देता है 14,800 को, तो हम सेल की तरफ देखेंगे। क्या करेंगे, अगर 14,800 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम सेल की तरफ देखेंगे और टारगेट इस पे 14,750 से लेके 14,700 तक का एक टारगेट जो कि वो सपोर्ट प्राइस आ रहा है, ये टारगेट हमारा होगा। तो आपको अगर मैं बता दूं कि 14,800 के नीचे, अभी 838 पर ट्रेड कर रहा है, तो 14,800 के नीचे सेल करना है। टारगेट 14,750 से 14,700 के आसपास का होगा। अभी देखिए 14,700 को होल्ड कर रहा है, 750 700 तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो लेवल कट जाएगा 14,750 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लग जाता है, तब ये कहीं ना कहीं और कमज़ोर हो जाएगा। फिर ये 14,650 और 600 की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल 14,700 मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। 14,800 के नीचे निकलेगा, 14,750 से 14,700 का टारगेट होगा। अगर अब ये 14,700 पर आता है, 14,700 पे, तो इस कंडीशन में आपको क्लियर कट जो है पुट को बाय करने का कोशिश करना है। तो वो कौन सा पुट रहेगा, इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि वो ऐसा किस पुट पर हमारे लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड बनेगा और वो पुट होगा हम लोगों के लिए कब। नॉर्मल कंडीशन पे बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। नॉर्मल कंडीशन जब ये 14,800 को नीचे ब्रेक करता है इंडेक्स को, तो हम सेल करेंगे। टारगेट 14,750 से 14,700 का कंडीशन ये है इंडेक्स पर, है ना, इंडेक्स पर कंडीशन है हमारा। और अगर हम ऑप्शन की बात कर लें कि ऑप्शन तब हमें क्या बाय करना है, ऑप्शन कौन सा लेना है, तो सिर्फ बाय ही करना है मुझे, सेल तो मैं करता नहीं। तो हम ऑप्शन पुट को बाय करेंगे। किसको पुट को बाय करेंगे, पुट को बाय करेंगे। और किस स्ट्राइक प्राइस के पुट को बाय करेंगे, हम पुट को स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे। एक तो 14,750 का स्ट्राइक प्राइस के पुट को आप बाय करके चल सकते हैं। ज़्यादा दूर का अगर करना हो तो ज़्यादा दूर का सलाह मैं यहाँ पे फिलहाल नहीं दूंगा, लेकिन 14,700 तक का पुट का बाय करने की कोशिश किया जा सकता है। तो आपको पुट बाय करना है अगर ये 14,800 को नीचे ब्रेक करता है। एक और भी अगर कोई एग्रेसिव है तो वो 14,800 के भी पुट को बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। क्या 14,800 के पुट को बाय करने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब है 14,800 से लेके 14,700 तक के पुट को बाय किया जा सकता है। अब ये जब 14,700 का नीचे इंडेक्स के लेवल को टच करेगा, जब आपने इंडेक्स को सेल किया 14,800, तो उस कंडीशन में आपका पुट जो है ऊपर की साइड में भागेगा। तो वहाँ पर जब ये इंडेक्स इस लेवल को टच कर देगा 14,750 700, तब हम यहाँ पे पुट ऑप्शन में प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। क्या करेंगे, प्रॉफिट को बुक कर लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। क्लियर हो गया। अब देखिए ये बात तो हो गया कि हमें कौन सा पुट को बाय करना है अगर ये 14,800 को ब्रेक करता है। तो अगर ये 14,700 तक इंडेक्स नीचे चला आता है, तो अभी हमने यहाँ पे बात कहा कि 14,700 इज ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। तो सपोर्ट से एक बाउंस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मार्केट को एक बाउंस लेना चाहिए, सपोर्ट से बाउंस होकर ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर सकता है। इस कंडीशन में आपको यहाँ पर एक कॉन्ट्रा ट्रेड बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए,
एक कॉन्ट्रा ट्रेड यानी कि सेल का पोजीशन से एग्जिट होके बाय कर लेना चाहिए। और ऊपर के टारगेट 14,750 से वापस 14,800 तक का टारगेट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं। तो इसी कंडीशन में अगर आपको कॉन्ट्रा ऑप्शन ट्रेड करना हो तब हम कौन सा ऑप्शन ट्रेड लेंगे कॉन्ट्रा में? तब हम यहाँ पर जब ये 14,000 यहाँ पर हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी ऑप्शन पर 14,700 के आसपास में, तब हम यहाँ पर से कॉल को बाय करेंगे, क्योंकि सपोर्ट है 14,700 पर। जब आ जाएगा तो वहाँ से बाउंस करेगा जैसा कि बताया, तो यहाँ से कॉल को बाय करेंगे 14,800 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। और जब ये ऊपर की साइड में भागना स्टार्ट करेगा तो आपका कॉल भी भागेगा यहाँ से, फिर आपको यहाँ पे आके जब ये टारगेट अचीव कर देगा कॉन्ट्रा ट्रेड में, कौन सा टारगेट 14,750 से 14,800 वाला कॉन्ट्रा ट्रेड जब ये टारगेट अचीव करेगा तो आपको उस वक्त कॉल ऑप्शन से एग्जिट कर जाना है प्रॉफिट लेके। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन पे मैंने आपको बताया सारे लेवल। अगर ये गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों तो फिर लेवल चेंज हो जाएंगे और वहाँ पे हमें ये देखना होगा कि क्या लेवल में ट्रेड करना चाहिए। तो गैप अप की बात करें सबसे पहले, तो गैप अप पे अब मेरे पास एक ही कंडीशन है और वो कंडीशन है 15,000 का। क्या लेवल है? 15,000 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है और यही जोन मेरा गैप अप कंडीशन होगा। अगर 15,000 पे डायरेक्ट ओपन होता है तो अगेन मैं बता दूं कि 15,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। क्या है? इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पर से एक सेलिंग का लेवल बनना चाहिए, तो हम 15,000 पर सेल का पोजीशन बनाएंगे, 15,000 पर सेल का पोजीशन करेंगे। जब मार्केट डायरेक्ट 15,000 पे ओपन होगा तो हम यहाँ पे एक सेल का पोजीशन क्रिएट करेंगे और नीचे की साइड में। अब आप तुरंत से सेल नहीं करें तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप 14,970 के नीचे सेल करिए, 14,960 के नीचे सेल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों ही कंडीशन में आपको नीचे के लेवल 14,000, इस दोनों ही कंडीशन में नीचे के लेवल 14,900 तक के आपको नीचे के साइड में देखने को मिलेगा और दूसरा 14,850 तक का भी मिल सकता है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, वो लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। तो इस कंडीशन में जब ये 14,850 का टारगेट आ गया इंडेक्स में, तो अब सवाल उठता है कि हमें कौन सा कॉल लेना है या कौन सा पुट को लेना है गैप अप कंडीशन में। तो हम इसको कुछ इस तरह से देखेंगे कि अगर ये गैप अप ओपन होता है, जो कि अभी आपको मैंने बताया 15,000 के आसपास में अगर ये गैप अप ओपन होता है तो इंडेक्स कहाँ पे बेचना है। मैंने आपको इंडेक्स के लेवल बताया, वो लेवल पहले लिख देता हूँ। 14,970 से लेकर 14,960 के नीचे, 14,960 के नीचे आप सेल करेंगे, ठीक है, 960 के नीचे। और टारगेट इस कंडीशन में 14,900 से लेके 14,850 का होगा, ये भी आपको पता है, अभी मैंने बताया। तो इस कंडीशन में आपको ठीक इसी लेवल पे जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं ऊपर गैप अप में, आपको 14,850 का पुट, 14,850 के स्ट्राइक प्राइस का आपको क्या करना है, पुट ऑप्शन को बाय कर लेना है। पुट को यानी PE को बाय कर लेना है। कितना? 14,850 के स्ट्राइक प्राइस को। आप चाहें तो 15,000 के भी स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, तो आप 14,850 के पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। और जब ये नीचे 14,900 और 14,850 का लेवल इंडेक्स में टच करेगा, उस वक्त आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन में एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आपको इस लेवल पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जब इंडेक्स 14,900 और 14,850 के आसपास आता है तो आपको यहाँ पे से अपने पुट ऑप्शन में एग्जिट कर जाना चाहिए, यानी प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए। अभी देखिए इस बात को तो हम लोगों ने देख लिया। अभी यहाँ पे 14,850 पे अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसलिए कि ये कहीं ना कहीं क्लोजिंग है। तो अगर ये यहाँ से सपोर्ट को लेके बाउंस करता है, ठीक है, अगर ये बाउंस करता है तो ये यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड बन सकता है, क्योंकि हमारा लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट 14,800 होगा नीचे। अगर वो 800 के पास में मिलता है फिर तो ठीक है,
फिर तो ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट में रहेंगे। तो आप थोड़ा वेट कर लें, इस बाउंस के चक्कर में ना पड़े, आप थोड़ा वेट कर लें कि ये आपको कहीं ना कहीं 14,800 के आसपास अगर मिले तो फिर यहाँ से आप सेल से पोजीशन नहीं बल्कि एक कॉन्ट्रा पोजीशन बोलते हैं इसको, बाय का पोजीशन क्रिएट करना चाहिए। यानी कि 14,800 के आसपास अगर ये नीचे आते हुए आपको मिलता है तो यहाँ से बाउंस पे बाय किया जा सकता है। ऊपर के लेवल के लिए 14,900 के लिए, ठीक है, 14,850 और 900 के टारगेट के लिए आपको यहाँ पे बाय किया जा सकता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको ऊपर कॉल में भी बाय का मौका मिले तो आपको 14,900 के स्ट्राइक प्राइस या 14,950 या 15,000 के कॉल ऑप्शन को, इस तीनों में से कोई भी स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं। किस लेवल पे? जब ये निफ्टी का इंडेक्स 14,800 के आसपास से बाउंस करता हुआ मिलेगा तब कॉन्ट्रा ट्रेड में आपको 14,900 से लेकर 15,000 तक के स्ट्राइक प्राइस को किसी को बाय का पोजीशन बना सकते हैं। और उस कंडीशन में जब ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा 14,850, 14,900, 14,950, इस तरह से जब ये लेवल आना स्टार्ट करेगा तो आपके इस तीनों ही स्ट्राइक प्राइस में प्रॉफिट आना शुरू होगा और आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है जब इस सब लेवल पे टच करना स्टार्ट कर जाए। तो ये कौन सा कॉल है और कौन सा पुट है, ये स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पे मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न में ना हो। आपको ये लेवल को हमेशा स्ट्राइक प्राइस को याद रखना, मेन स्ट्राइक प्राइस ही होता है। आगे चलें और आगे देख लेते हैं कि ये गैप अप कंडीशन में था कि हमने सेल कर दिया नीचे सर, कॉन्ट्रा ट्रेड बना लिया 14,800 के आसपास में। अगर ये 15,000 पे ओपन होता है सपोज, और मान के चलता हूँ कि ये ऊपर ही ऊपर भागने लग जाए तो हम बाय का पोजीशन तब तक नहीं बनाएंगे जब तक ये 15,050 को ब्रेक जब तक नहीं करेगा तब तक हम बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। तो अगर आपको बाय का पोजीशन बनाना भी होगा तो 15,050 के ऊपर बनाइएगा। कितना? 15,050 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाइए और टारगेट उस कंडीशन में आप 15,100 का ले सकते हैं और 15,150 का एक टारगेट, 15,150 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर ये ऊपर 15,050 को ब्रेक करता है सपोज, तब यहाँ पे अगर ये 15,050 को ऊपर ब्रेक करता है तो इस कंडीशन में आपको ऊपर के लेवल का कौन सा कॉल ऑप्शन लेना चाहिए? आपको कॉल ऑप्शन लेना है 15,000 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं और 15,250 के कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस को पकड़ के चल सकते हैं। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और जब ये 15,050 से ऊपर धीरे धीरे स्टार्ट करेगा चलना तो 15,100 आएगा टारगेट और 15,150 तक का भी टारगेट आ सकता है, 15,200 का भी टारगेट आ सकता है। तो ये सारे टारगेट हैं। तो जैसे जैसे ऊपर ये बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ये दोनों ही स्ट्राइक प्राइस 15,000 और 15,250 का स्ट्राइक प्राइस भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो आप धीरे धीरे जगह पर क्वांटिटी को बुक करते रहिए, प्रॉफिट बुक करते रहिए और फाइनली जब ये रेजिस्टेंस लेवल अगर चार्ट पे देखें तो कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है अप साइड में, तो एक रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास आ रहा है। वो रेजिस्टेंस लेवल जो है इसके बाद वो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है 15,200 और 15,230 या 32 के आसपास का। तो 15,200 ज़्यादा बेहतर है कि जब ये अगर 15,200 को टच करता है 15,200 को तो ये सारे ही स्ट्राइक प्राइस से आपको प्रॉफिट बुक करके कॉल ऑप्शन से निकल जाना है। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये गैप अप कंडीशन में दोस्तों पूरा व्यू बताया मैंने आपको, कहाँ पे कॉल और कहाँ पे कौन सा बाय पुट को बाय करके चलना है। गैप डाउन कंडीशन की बात करें कि अगर ये गैप डाउन हो जाता है तब हमें किस लेवल पे बाय और किस लेवल पे सेल करने की कोशिश करना है। तो गैप डाउन अभी हमने शुरू में बात किया कि हमारा सपोर्ट है 14,700 का, नीचे का मान के हम लोग ये चल रहे हैं। तो अगर ये गैप डाउन 14,700 पे होता है तब इस कंडीशन में चूँकि ये हमारा सपोर्ट है 14,700 का तो यहाँ से एक बाउंस आके आएगा तो आपको एक बाय का पोजीशन करना है। लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि 14,700 पे तो नहीं बाय करेंगे, हम 14,730 के ऊपर बाय करेंगे। कितना? 14,730 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट 14,800 का और 14,840 तक का एक टारगेट या 50 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। तो इस कंडीशन में गैप डाउन में कहाँ बाय करना है? 14,730 के ऊपर। अगर ये 14,700 पे ओपन होता है तो इस कंडीशन में अगर मैं गैप डाउन कंडीशन में आपको कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की बात करूं तो यहाँ पे पहले इंडेक्स का लेवल लिखते हैं, गैप डाउन लेवल 14,700, बाय का लेवल लिख रहा हूँ कि 14,730 के पास में ऊपर में बाय करना है, टारगेट लिख रहा हूँ 14,800 और 14,840 का। ये हुआ इंडेक्स का लेवल। तो इस कंडीशन में ऑप्शन कौन सा हमें स्ट्राइक प्राइस का लेना है ये देखना है। देखिए हमें ऑप्शन हमेशा इस कंडीशन में लेना है 14,850 से लेके 14,900 तक का एक स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन लेके बाय करके चलने की कोशिश कर सकते हैं।
हैं। थोड़ा दूर का अगर लेना चाहें तो 15,000 वाला भी पकड़ के चल सकते हैं, कोई दिक्कत खास नहीं है। 15,000 में थोड़ा मूवमेंट कम मिलेगा। तो 14,850, 14,900 और 15,000 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। और जैसे जैसे ये इंडेक्स के लेवल ऊपर में टच करेगा, आपको यहाँ पर से अपना प्रॉफिट बुक करना है या स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है या पोजीशन कट करके बाहर आ जाना है, क्योंकि प्रॉफिट हो गया तो बात खत्म हो गया। तो ये है गैप डाउन कंडीशन में बाय के। लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है गैप डाउन में कि ये 14,700 पे ओपन होकर ऊपर जाता ही नहीं, नीचे चला आएगा, तो हम सेल साइड में भी चले जा सकते हैं ना। 14,670 के नीचे सेल करेंगे। क्या करेंगे? सेल बिलो 14,670, 14,670 के नीचे सेल करेंगे। और एक ही टारगेट होगा 14,600 का, सिर्फ एक टारगेट 14,600 का एक टारगेट लेके चलने की कोशिश करेंगे गैप डाउन कंडीशन में। और ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो फिर यहाँ से एक बाय का पोजीशन बनाएंगे कॉन्ट्रा ट्रेड, और ऊपर के साइड में टारगेट 14,650 से 14,700 का होगा। तो ये गैप डाउन कंडीशन में सेल कहाँ करेंगे? 14,670 के नीचे, टारगेट 14,600 का एक ही टारगेट। यहाँ पे आने के बाद कॉन्ट्रा ट्रेड बनाएंगे 14,600 के आसपास में, टारगेट 14,650 से 14,700 का बाय साइड में पोजीशन हो जाएगा, नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा। इस कंडीशन यहाँ तक समझ में आ गया होगा बात। इसको कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड, है ना, क्योंकि 14,600 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड बन जाएगा, इस जगह पे कॉन्ट्रा ट्रेड बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसी कंडीशन में हम बात करते हैं कि कहाँ पे सेल कर रहे थे। हम सेल कर रहे थे गैप डाउन कंडीशन में 14,670 के बिलो, और टारगेट बात कर रहे थे 14,600 का एक ही टारगेट, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो हम यहाँ से बाय का पोजीशन बनाएंगे। अब देखिए, जब बाय का पोजीशन बनाएंगे तो टारगेट हमारा 14,000 कितने का आएगा? 14,700 का, 14,700 का और 14,800 का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। 14,650, 14,700 ये भी होगा पहला टारगेट। लेकिन आपको बड़ा टारगेट की बात करें तो ये कब? तो 14,600 के पास में जब ओपन करेंगे तो 14,650 में लिखता हूँ, 14,650 पहले नज़दीक वाला ही टारगेट लेते हैं, फिर 14,700, फिर उसके बाद ऊपर। तो यहाँ पर से आपको ये कॉन्ट्रा ट्रेड जब आप इंडेक्स में बनाते हैं तो यहीं पर आपको 14,650 के 600 के पास में कॉल ऑप्शन बाय करना है, और उस कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है 14,800 का। 14,800 का स्ट्राइक प्राइस बाय करना है, और जैसे ये ऊपर की साइड में लेवल टच करेगा तो आपका कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट होगा, आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। तो ये कौन सा कॉल है और कौन सा पुट है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चलेंगे इसको इंडेक्स पर, MACD और RSI इंडिकेटर पर, कि देखेंगे ये दोनों इंडिकेटर मिलके हमें क्या बताने समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये पॉजिटिव इंडेक्स हमें ये बता रहा है कि भाई MACD अब पॉजिटिव हो चुका है, का ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुका है, इसका मतलब निफ्टी पॉजिटिव जोन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो कॉल ऑप्शन पे नज़र रखिएगा, 15,000 का कॉल ऑप्शन पे आपको नज़र रखना है, 15,100 के कॉल ऑप्शन पे भी नज़र रखना है। एक अच्छा मूवमेंट बन सकता है दोस्तों। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी पे पूरा व्यू है, सॉरी निफ्टी इंडेक्स पे पूरा व्यू है। बैंक निफ्टी का वीडियो तो मैंने पहले ही डाल दिया है। तो अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए दोस्तों तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें, और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।